हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सीरीज ऑफ शेयर कैपिटल चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे शेयर्स को हम लोग प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। एंड वी हैव डिस्कस कि वेयर द प्रीमियम अमाउंट दैट इज एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज। तो ये 5 यूजेस हम लोगों ने डिस्कस करे थे जहां पर अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस लगा लगा के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। और एक टेलीग्राम चैनल मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्लोज करा था, वहां पर आप खुद को एनरोल करें। और खुद को एनरोल करने के बाद वहां पर क्वेश्चंस को आप ड्रॉप करते जाए तो हम लोग वहां पे सॉल्यूशंस, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस रहेंगे वो वीडियो पे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि शेयर्स कैन बी इशूड टू रेज द फंड एंड शेयर्स कैन बी इशूड टू परचेस एनी एसेट और एनी बिजनेस। किसी बिजनेस को खरीदने के लिए, एसेट को परचेस करने के लिए भी हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो आज हम लोग वो दूसरा सेगमेंट लेकर चल रहे हैं जहां पर शेयर्स को इशू कर रहे हैं फॉर परचेसिंग एनी एसेट। लाइक मैंने कार परचेस करी तो मैं कैश के फॉर्म में पे कर रहा हूँ। अब बिजनेस, एक कंपनी कोई बिल्डिंग परचेस कर रही, कोई मशीनरी परचेस कर रही है, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर कैश कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। ठीक है, सो द सेम हेडिंग, ये हेडिंग यही क्लियर कर रही है कि इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम लोग कैश रेस करने के लिए शेयर्स को इशू नहीं कर रहे हैं। वी आर इशूइंग शेयर्स टू परचेस एनी एसेट और टू परचेस एनी बिजनेस, और वी आर यूजिंग शेयर्स एज अ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट फॉर एनी सर्विसेज। लाइक प्रमोटर्स अपनी सर्विसेज दे रहे तो कंपनी उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर्स दे रही है। अंडर राइटर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो कंपनी उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर्स प्रोवाइड कर रही है। वैसे ही हम लोग कुछ परचेस कर रहे हैं, लाइक मशीनरी परचेस करी, किसी बिजनेस को परचेस कर लिया आपने, तो पेमेंट के फॉर्म में हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो हेडिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है कि हेडिंग एक्चुअल में क्लियर क्या कर रहा है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेस ऑफ एनी एसेट और बिजनेस। अकाउंटिंग एंट्रीज में देखें तो हम लोगों को इसमें 2 एंट्रीज लेकर चलना है। नाउ व्हाट आर द 2 एंट्रीज? एंट्री नंबर 1 फॉर परचेस, पहली एंट्री होगी परचेस करने की, दूसरी एंट्री होगी पे करने की। कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन को पढ़ो तो पहले देखो क्या खरीदा, कितने में खरीदा, और दूसरा पोर्शन कि हम लोग पे कैसे कर रहे हैं। तो जब पेमेंट की एंट्री बनाएंगे तो हमारा कोर फोकस होगा पेमेंट के ऊपर। जब खरीदने की एंट्री बनाएंगे तो हमारा कोर फोकस कहाँ पे होगा? खरीदने के ऊपर होगा। तो हम लोग जब एसेट्स को परचेस करेंगे तो ये जर्नल एंट्री जो आपके सामने पहली वाली एंट्री दिख रही है, ये एंट्री हम लोग प्रिपेयर करेंगे। लाइक जब भी आपने बिजनेस को खरीदा या फिर एसेट्स को खरीदा तो एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारी कंपनी के अंदर एसेट्स आ रही है तो एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सर, एसेट्स आई है 10 लाख रुपीज की, लाइबिलिटीज आई है 4 लाख रुपीज की। तो 10 लाख रुपीज की एसेट्स आ रही है, 10 लाख से एसेट को डेबिट कर दिया, 4 लाख की लाइबिलिटी आ रही है, 4 लाख लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिए। नाउ वेंडर, अभी वेंडर कौन होता है? तो लाइक क्रेडिटर टर्म हम लोगों ने 11th में डिस्कस करी है कि व्हाट इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इज समवन फ्रॉम whom वी आर परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। सिमिलरली गुड्स के अलावा अगर आप कोई भी नॉन करेंट एसेट और बिजनेस परचेस करते हो किसी से, सो द पर्सन विल बी नोन एज वेंडर फॉर द बिजनेस। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वेंडर कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग ये वेंडर टर्म का मतलब है कि जिससे आप खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो अब वेंडर में अमाउंट कितना जाएगा? सबसे ट्रिकी चीज यहीं पे आती है। हम लोगों को यहां पर सोच समझ के अमाउंट डालना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि वेंडर का अमाउंट क्वेश्चन दे भी सकता है, वेंडर का अमाउंट हम लोग निकाल भी सकते हैं। कैसे जज करेंगे? अगर क्वेश्चन में कंसीडरेशन दी हुई है कि हम लोग वेंडर को कितना पे करने वाले हैं, कंसीडरेशन मींस अमाउंट टू बी पेड टू समवन। ठीक है, किसी भी गुड्स को खरीदने के बदले में जो पे कर रहे हैं, एसेट्स को खरीदने के लिए पे कर रहे हैं, सर्विसेज को लेने के लिए जो पे कर रहे हैं, दैट अमाउंट विल बी नोन एज कंसिडरेशन। तो अगर आपको कंसिडरेशन दी है, गिवन है, तो आप डायरेक्ट डाल दो। सर नहीं दी है तो क्या करना है? तो नहीं दी है तो आप बैलेंस कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों के पास एसेट से 10 लाख की दी थी क्वेश्चन में, लाइबिलिटी 4 लाख का प्रोवाइड करा था, तो हम लोगों ने वेंडर बैलेंस करके कैलकुलेट कर लिया 6 लाख। नहीं दिया था तो डाल दिया हम लोगों ने। बट अगर देता तो क्या करते हैं? हो सकता है कि सर हमको वेंडर का अमाउंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे, सर क्वेश्चन ने बोला है कि हम लोग वेंडर को पे करेंगे 7 लाख, तो अगर दे रहा है तो डायरेक्ट डाल देना, और नहीं दे रहा है तो बैलेंस कर लेना। बट अगर देता है
तो उस केस में एंट्री कहीं ना कहीं आपकी डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो सकता है। लाइक अगर मैंने 7 लाख रुपीज पुट कर दिए यहाँ पे, आपके सामने अगर मैंने 7 लाख पुट कर दिए, तो अब साइड देखो डिस्टर्ब हो गई। लाइबिलिटी का 4 लाख, वेंडर का 7 लाख, तो टोटल क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 11 लाख, और डेबिट में कितना है 10 लाख। तो यहाँ पर हम लोगों को दो बैलेंसिंग अकाउंट्स का नेचर भी क्लियर रखना है। कौन से दो बैलेंसिंग अकाउंट है? तो अगर डेबिट साइड में अमाउंट कम पड़ रहा है तो आप गुडविल अकाउंट को यूज करोगे। क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर कर लेना। अगर डेबिट साइड में अमाउंट कम पड़ रहा है तो आप गुडविल को यूज करोगे। क्यों यूज करेंगे सर, मन से यूज कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आपने 10 लाख की एसेट्स खरीदी, 4 लाख की उसमें लाइबिलिटीज भी आई, तो आपने बिजनेस का वैल्यूएशन 6 लाख रुपीज होना चाहिए था। अब 6 लाख के बदले में अगर आप वेंडर को 7 लाख दे रहे हो, तो अगर हम लोग उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गुडविल का ही पे कर रहे होंगे। तो 1 लाख रुपीज ऐसे भी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचे तो वी आर पेइंग अबाउट द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ एनी बिजनेस। एक्चुअल वैल्यूएशन 6 लाख का आ रहा था एसेट्स माइनस लाइबिलिटी के बेसिस पे, और हम लोग पे कर रहे 7, मतलब 1 लाख रुपीज वी आर पेइंग फॉर गुडविल। ठीक है। और इनके सर अगर ऐसा होता कि इसका टोटल गिवन जो है वेंडर का 5 लाख देता, तो क्या करते हम लोग? तो फिर साइड कौन सी कम पड़ रही? डेबिट में था 10 लाख, क्रेडिट में आपने वेंडर के डाले 5 और लाइबिलिटी के डाले 4, तो 5 4 9, तो कौन सी साइड में पैसा कम पड़ रहा है? क्रेडिट में कम पड़ रहा है। अगर क्रेडिट साइड में पैसा कम पड़ता है तो आर बैलेंसिंग अकाउंट विल बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर ये कैसे हो गया, कितना कम पड़ रहा है? 1 लाख रुपीज। ये कैसे हो गया? तो ये इस तरीके से हुआ कि एसेट्स थी 10 लाख की, लाइबिलिटी था 4 लाख रुपए का, तो आपको पे करना था 6 लाख, बट आपने पे कितने करे सर? 5 लाख हम लोगों ने पे करे हैं। तो 1 लाख रुपीज का आपको क्या हुआ? फायदा हुआ ना। और फायदा हुआ तो आपके लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हम लोग रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे। अब रिजर्व्स में डाल रहे हैं, बट रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व क्यों? तो उसके पीछे रीजन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू रिजर्व्स में तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स में से क्रिएट करते हैं, और कैपिटल रिजर्व्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को यूज करेंगे। ठीक है। तो ये तो खरीदने की एंट्री है, सिंपल एंट्री है। खरीदने में एसेट्स कितने की आ रही है, एसेट्स में डाल दो। लाइबिलिटी नी भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर दे रहा है तो पुट कर देना। वेंडर में ध्यान रखना है, देगा तो डाल देना, नहीं देगा तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे। देगा तो किस तरीके से क्वेश्चन मेंशन करेगा? कंसीडरेशन। ठीक है, हम लोग कंसीडरेशन वर्ड पे ध्यान रखेंगे। कंसीडरेशन दिया है मतलब वेंडर का अमाउंट हम लोग को दे के रखा है। अगर हम लोग उसको डालते हैं, एंट्री मिसमैच होती है। डेबिट में कम पड़ा तो गुडविल, क्रेडिट में कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप थोड़ा सा उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर करके अमाउंट डालना। वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आज हम लोगों का फोकस है कि एंट्रीज कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड एरिया इज पेमेंट। हम लोग सब पेमेंट की एंट्री कैसे बनाएंगे? तो जब पेमेंट कर रहे हो तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वो पे कर रहे हैं उसको, तो उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब वेंडर को डेबिट करेंगे तो पेमेंट्स के मोड क्या क्या हो सकते हैं? सर चेक से किया जा सकता है तो टू बैंक लिख देंगे। सर बिल्स पेबल भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ, तो बिल्स पेबल हो जाएगा। सर प्रॉमिसरी नोट भी दे सकते हैं, हाँ क्वेश्चन दे सकता है आपको प्रॉमिसरी नोट भी। बट हमारा कोर चैप्टर का नाम तो शेयर कैपिटल है, तो ऑब्वियसली ये दो चीजें तो आपके पास आ ही सकती है। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेंडर को पे कर रहे हैं 6 लाख रुपीज। ठीक है। मान लो कोई चेक क्वेश्चन ने नहीं दिया, क्वेश्चन ने सीधा बोला है कि 6 लाख के बदले में आप 100 रुपए के हिसाब से शेयर दोगे। तो आप शेयर्स में जब अमाउंट ट्रांसफर करोगे ना, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? कितना कंसिडरेशन आपको पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सर इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? इशू प्राइस मतलब एक शेयर आप कितने में दे रहे हो। ठीक है। अगर पार वाला केस है तो पार वाले केस में तो फेस वैल्यू ही आपकी इशू प्राइस बन जाएगी, क्योंकि आपने भाव टू भाव में शेयर दिया है, 100 का शेयर 100 में दिया है, तो यहाँ पे इशू प्राइस 100 रुपए हो जाएगी। बट प्रीमियम वाले केस में हमारी जो इशू प्राइस होगी ना, वो फेस वैल्यू में प्रीमियम वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि शेयर सामने वाली पार्टी के पास जो गया है ना, वो ज्यादा वैल्यू पे गया है। इशू प्राइस का बेसिक मतलब क्या होता है? एक शेयर आपने कितने में इशू करा है, सामने वाले को कितने में दिया है, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पार पे दे रहे हैं तो 100 रुपए, प्रीमियम पे दे रहे हैं तो 100 रुपए प्लस जो भी प्रीमियम दे दे, लाइक 10 रुपए 20 रुपए वो डाल देंगे।
तो आपको है ना पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। और याद रखना, जो बच्चे इस साल 12th में अपियर हो रहे हैं, इसकी वर्किंग नंबर ऑफ शेयर्स की हम लोगों को क्लियर रखना पड़ेगी, क्योंकि जितनी क्लियर वर्किंग होगी उतने मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी। या फिर सिंपल वे में बोलूं, मार्क्स कट करने का जो डिसएडवांटेज है वो हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स कट कम होंगे जितनी क्लैरिटी लेकर आओगे। तो अब कंसिडरेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 6 लाख रुपीज है, ठीक है, अगर हम पार पे देते हैं तो 6 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6000 शेयर्स। पार वाले केस में एसपीआर ओपन नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर सर प्रीमियम पे होता तो क्या करते हैं, चलो प्रीमियम वैल्यू क्वेश्चन तो देगा ना, मान लो उसने 20% बोली, तो 100 रुपए का शेयर है, प्लस 20% मीन्स 20 रुपीज। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो 100 रुपीज का 20% विल बी 20 रुपीज। नाउ 6 लाख डिवाइडेड बाय 120, सो आंसर विल बी 5000। तो 5000 शेयर्स, आप देखो, अगर आप भाव टू भाव दे रहे हो तो एक शेयर 100 रुपए का है तो आपको ज्यादा शेयर्स देने पड़ रहे हैं। बट जैसे ही आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी तो आपकी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करना है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि रेट बढ़ गए तो आपको कम शेयर देना पड़ेंगे, और वही वैल्यू पे दोगे तो आपको ज्यादा शेयर्स देना पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप वही वैल्यू पे दे रहे हो तो सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे 6000 शेयर इंटू 100, 6 लाख। बट अगर आप प्रीमियम पे दे रहे हो तो 5000 इंटू 100, 5 लाख रुपए कैपिटल में आ जाएगा, एंड 5000 इंटू कितना था प्रीमियम, 1 लाख रुपीज आ जाएगा प्रीमियम में। क्लियर हो रहा है? तो वेंडर को जब भी शेयर्स इशू करेंगे तो हमको पहले तो दो चीजें क्लियर रखनी, सर परचेस की एंट्री अलग बनाएंगे हम, पेमेंट की एंट्री अलग बनाएंगे, दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना। ठीक है, जब भी आप परचेस करोगे तो एंट्री यूज करना एसेट्स डेबिट टू वेंडर टू लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन खुद देगा। ठीक है, और वेंडर का अमाउंट बैलेंस करके निकालेंगे, अगर नहीं देगा, और अगर देगा तो उसी को पुट कर देंगे। अगर देता है तो साइड डिस्टर्ब होने की चांसेस होगी, डेबिट में पैसे कम पड़ रहे हैं तो गुडविल अकाउंट से आप बैलेंस कर सकते हो, क्रेडिट साइड में पैसे कम पड़ रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नाउ सेकंड एरिया इज वेंडर को पे करना। वेंडर को पे करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस क्वेश्चन दे सकता है, चेक से पे कर रहे हो तो बैंक लिख देना, अगर बिल्स पेबल इशू करे तो बिल्स पेबल डाल देना, प्रॉमिसरी नोट दे रहा है क्वेश्चन तो प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में पे कर देना। और हमारे चैप्टर का कोर चीज तो शेयर्स है, वो शेयर कैपिटल और एसपीआर हम लोग इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप माई कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे फ्रेम करना है। मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा है ना, अगर आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को एक बार टैली करते गए, सर जो बोल रहे हैं उसको मैच करते गए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इतने कॉन्सेप्ट्स में आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप पहले तो टेलीग्राम चैनल जो आपको शेयर करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें खुद को एनरोल कर लो, उसमें आप फोटो शेयर कर दो जो भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसके सॉल्यूशंस ग्रुप यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। हम लोग बाकी न्यूमेरिकल्स कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।